अमित शाह बंगाल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में ममता सरकार पर अमित शाह ने जमकर हमला भी बोला। आज अमित शाह दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे और कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए सुबह 10 बजे पहुंचे। दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद अमित शाह ने कहा कि ये ठाकुर रामकृष्ण और विवेकानंद की जमीन है, लेकिन दुर्भाग्य से इस जमीन को तुष्टीकरण की राजनीति से कलंकित किया जा रहा है। मैंने मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की भलाई के लिए मां काली से प्रार्थना की। ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। ये बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि से अपने पश्चिम बंगाल दौरे की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने बांकुरा में आदिवासी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता को परिवर्तन की जल्दी है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और 75 से ज्यादा मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। राजनीतिक दल से ज्यादा पब्लिक सत्ता परिवर्तन का इंतजार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में हत्या के मामले में पोस्टमार्टम के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है। शाह के मुताबिक ममता सरकार के खिलाफ पूरे बंगाल में गुस्सा है और जनता को मोदी पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि बंगाल पुलिस राज्य में बीएसएफ का सहयोग नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पर घुसपैठ बढ़ रही है। अमित शाह ने कहा कि जब तक स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलता तब तक ये संभव नहीं है। भारत और बांग्लादेश की सीमा भौगोलिक रूप से बहुत कठिन बॉर्डर है। बहुत सारी नदियां हैं, नाले हैं, ऊंची नीची पहाड़ की चोटियां हैं। जब तक स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता, अकेला बीएसएफ नहीं कर सकता, क्योंकि बीएसएफ का दायरा सीमित है। अमित शाह का दौरा बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में प्रदर्शन किया था, उसने ममता सरकार की चिंता जरूर बढ़ाई है। देखना होगा कि क्या इस बार चुनाव में बीजेपी ममता सरकार के किले में सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।